ओके दोस्तों, तो आज Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G और Redmi Note 13 Pro Plus 5G तीनों ही डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो है 17,000 रुपए से 13 के लिए, 25,000 में मिलेगा 13 Pro और 30,000 से स्टार्ट होगा 13 Pro Plus। एंड अलग अलग वेरिएंट्स की अलग अलग प्राइसिंग है। जैसे कि जो 13 Pro Plus का 512 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 36,000 में मिलता है एंड 2K बैंक डिस्काउंट के बाद 34,000 में मिलेगा। एंड दिस इज क्रेजी दोस्तों, क्योंकि नोट सीरीज हमेशा 20,000 के अंदर आया करता था, चाहे वो प्रो प्लस वेरिएंट ही क्यों ना हो, वो भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे 22 23 तक जाता था। लेकिन अब प्रो प्लस 35 तक जा रहा है। जो सिंपल नोट है वो 17,000 से स्टार्ट हो रहा है, उसका वेरिएंट भी 20-21,000 तक जा रहा है। जो प्रो है वो 25-26 से स्टार्ट हो रहा है और वो 30 तक जा रहा है भाई। तो ये इतना ज्यादा जो प्राइस इन्फ्लेट किया है पिछले सीरीज के बाद से, वो तो सच में कंसर्निंग है। बिकॉज जो Redmi Note 12 था वो भी दोस्तों ऐसे ही सिमिलर प्राइसिंग में आया था एंड Pro Plus 30 तक गया था। इस बार तो और भी ज्यादा ऊपर तक प्राइसिंग यहाँ पे गया है। जी हाँ, नो डाउट। लेकिन अगर हम लोग 11 सीरीज देख ले या 10 सीरीज देख ले तो वो सब कुछ काफी बेहतरीन प्राइस डिवाइसेस थे एंड वो सब कुछ मतलब ऐसा फील होता था कि नहीं यार, नोट का नाम जो है वो नोट ही रहेगा, अब प्रीमियम डिवाइसेस में नहीं आएगा। लेकिन लॉन्च इवेंट में ये Xiaomi वालों ने स्वीकारा कि हम लोग जो है अब प्रीमियम डिवाइसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्राइसिंग तो भाई बढ़नी ही है, प्रीमियमनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीमियम वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया यहाँ पे पूरे के पूरे लॉन्च इवेंट में। अब देखो भाई, मैंने ऑलरेडी Redmi Note 13 का रिव्यू कर दिया है जो कि चाइना वेरिएंट था एंड सीरियसली मैंने 13 Pro 5G का भी रिव्यू कर दिया गया, अगेन चाइनीज वेरिएंट था। लेकिन बस मैं अभी तक 13 Pro Plus यूज नहीं कर पाया हूं। एंड अगर मैं इन दोनों फोन का 13 5G एंड 13 Pro 5G का ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से मुझे उस वक्त ऐसा फील नहीं हुआ था कि जो Redmi Note 13 5G है वो इतने ज्यादा प्राइस में वर्थ इट होगा। मैंने वीडियो के लास्ट में क्लियरली कहा था दोस्तों कि अगर 15,000 के अंदर आता है तो इट विल बी रियली गुड। लेकिन अगर 12 जैसा ही प्राइसिंग होता है Redmi Note 12 5G जैसे, यानी 17,000 18,000, तो भाई फिर तो कंसर्न वाली बात हो जाएगी। शायद मैं इस फोन को Redmi Note 12 के ऊपर भी रिकमेंड ना कर पाऊं जब ये इंडिया में आ जाए, बिकॉज Redmi Note 12 का भी इतना ही Antutu आता है यार, उसका भी ऐसा ही कुछ है परफॉर्मेंस। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर इसका प्राइसिंग Redmi Note 12 जैसा होता है तो क्या मैं 13 को रिकमेंड कर पाऊंगा या नहीं। एंड वही हुआ दोस्तों, थोड़ी सी कंसर्न वाली बात हो गई एंड लोगों के कमेंट्स भी आने लगे हैं कि भाई ये तो ओवर प्राइस जा रहा है फोन, इतना ज्यादा प्राइसिंग क्यों भाई, Redmi Note 13 होना चाहिए 15 के अंदर में, तो यहाँ पे 20 तक जा रहा है प्राइसिंग, ऐसा क्यों। तो कंसर्न लोगों का बिल्कुल ही सही है। बिकॉज देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी फोन बाई कर रहे हैं तो अगर हम नोट सीरीज बाई कर रहे हैं तो हम लोग उससे जुड़े हुए हैं सिर्फ इस कारण नहीं कि भाई वो एक अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है, बट इस कारण भी कि भाई वो प्राइसिंग भी हमें अच्छी प्रोवाइड करता है। अगर हमें अपने किसी को भी मतलब रिलेटिव्स वगैरह को कहना है कि भाई 12-13 हजार तक कौन सा फोन ले, तो आसानी से हम लोग Redmi Note 13 कह देते थे, Redmi Note ले लो, Redmi Note ले लो। अब अगर कोई 15 तक भी मांगेगा तो हम लोग नोट का नाम नहीं ले पाएंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई चलो पोको का कोई डिवाइस है वो ले लेना, हम कहेंगे कोई पुराना डिवाइस है वो ले लेना। बिकॉज भाई नोट अब 15 के अंदर रहा ही नहीं, नोट की स्टार्टिंग रेंज ही 16-17 हजार रुपए से हो गई है। तो ये एक कंसर्निंग बात तो है, ब्रांड को इस पे ध्यान देना चाहिए। या फिर उनके लिए सजेशन ये है कि क्यों ना 5G में ही एक ट्रिम डाउन वर्जन फोन लाया जाए, जैसे कि Redmi Note 13 SE या फिर Redmi Note 13S, जैसे पहले वो करते थे 10S वगैरह, एंड उसकी कम प्राइस रखा जाए 15,000 के अंदर। तब लगेगा कि हाँ भाई नोट की स्टार्टिंग प्राइस 5G वाले डिवाइसेस की एटलीस्ट 14-15 से हो रही है, तब तो हम लोग सजेशन दे पाएंगे, राइट। लेकिन ऐसे में 17-18 हजार में सजेशन देना क्या सही होगा। अब देखो भाई, बिल्कुल भी अगर मैं प्राइसिंग को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इनोवेशन नहीं हुआ है। लेट मी टॉक अबाउट सम ऑफ द इनोवेशंस, जैसे कि Redmi Note 13 ले लो, 13 Pro ले लो या 13 Pro Plus ले लो, सब में भाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इतना कम है, इतने कम बिजेल्स है कि आपको जो स्क्रीन है वो देखने में एकदम से इमर्सिव फील होगा। सामने से अगर कोई भी देखेगा ना, नहीं कहेगा कि भाई ये कोई सस्ता डिवाइस है, 20,000 के अंदर का है, 30,000 के अंदर का है, सब कहेंगे भाई ये तो फ्लैगशिप लेवल वाला एकदम से डिस्प्ले लग रहा है, इतना खूबसूरत डिस्प्ले यहाँ पे दिया है। 13 में FHD प्लस का रेजोल्यूशन है, 13 Pro में FHD प्लस का रेजोल्यूशन है, बिजेल्स बहुत ही कम है, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। लेकिन 13 Pro Plus में दोस्तों आपको 1.5 का रेजोल्यूशन मिलता है,
जो कि FHD से भी बहुत ही बेहतरीन रेजोल्यूशन है, तो ज्यादा शार्प और ज्यादा डिटेल्ड आपको स्क्रीन मिलती है। साथ ही साथ वो 3D कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है एंड बैक में भी आपको 3D कर्व दिया गया है। तो ओवरऑल आपको बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है 13 प्रो में। इवन दोस्तों 1800 निट्स तक ब्राइटनेस चली जाती है, डॉल्बी विजन दिया गया है, HDR10+ दिया गया है दोस्तों, आपको 12 बिट का डिस्प्ले दिया गया है, बहुत सारी मतलब इनोवेशन यहाँ पे डाल दिया गया उस डिस्प्ले में। तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको मिलेगा 13 प्रो प्लस में। एंड इवन मैंने 13 प्रो का डिस्प्ले चाइना वाला टेस्ट किया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छे डिस्प्ले के साथ में आता है। इवन नोट 13 बहुत ही अच्छे डिस्प्ले के साथ में आता है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले के साथ में आता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, नो डाउट अबाउट दैट। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बहुत ही स्मूथ चलता है भाई, एंड बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है, ठीक है। तो डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बैक का बिल्ड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑसम लगता है दोस्तों। तीनों ही डिवाइसेस प्रो प्लस तो सबसे ज्यादा ऑसम लगता है देखने में, ये हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोसेसर, तो तीनों में अलग अलग प्रोसेसर है। मीडियाटेक का Dimensity 6080 में है, यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 13 प्रो में, एंड 13 प्रो प्लस में मिलता है मीडियाटेक का Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर। अब देखो, जो मोस्टली लोगों का शिकायत आ रहा है ना प्राइसिंग में, अगर 13 प्रो प्लस की बात करें तो उनमें यह आ रहा है कि भाई इस प्रोसेसर के लिए क्या हम 30,000 देंगे या 35,000 देंगे मीडियाटेक Dimensity 7200 अल्ट्रा के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैं एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है सॉरी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो मीडियाटेक Dimensity 7200 है, आप सिर्फ वो प्रोसेसर नहीं बाय कर रहे हो इस फोन, इस प्राइस में, इस प्राइस रेंज में आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बाय कर रहे हो, सिर्फ प्रोसेसर देख करके फोन नहीं बाय कर रहे हो। वरना कोई भी फोन, चलो ठीक है 7200 अल्ट्रा वाला कोई भी फोन लॉन्च कर देगा, उसमें आपको बेकार सा कैमरा दे देगा, OIS नहीं देगा, बेकार सा डिस्प्ले दे देगा, कर्व्ड स्क्रीन नहीं देगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देगा, गोरिल्ला ग्लास विक्टस नहीं देगा, जो कि दी गई है इसमें, जो कि बहुत ही जबरदस्त कमाल की आपको प्रोटेक्शन दी गई है, बहुत ही जबरदस्त प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी दी गई है। ये सब हटा दे तो डेफिनेटली 25,000 के अंदर आप ला सकते हो उसके प्राइसिंग को। लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। चाहे वो आप गोरिल्ला ग्लास विक्टस की बात कर लो, चाहे आप कर्व डिस्प्ले की बात कर लो, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लो, प्रीमियम वीगन लेदर बैक की बात कर लो, डिजाइन की बात कर लो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको सिर्फ प्रोसेसर नहीं देखना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज आजकल अगर आप 20,000 के ऊपर कोई भी फोन उठा लो, वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में आता है। एंड हर कोई BGMI का फ्रीक नहीं होता, हर कोई भाई जेंशन इंपैक्ट खेलना नहीं चाहता। कुछ लोगों को बस स्मूथ फोन चाहिए विथ बेटर कैमराज, विथ बेटर परफॉर्मेंस, विथ बेटर डे टू डे यूजेस एंड विथ बेटर बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग सपोर्ट। तो ये चीज पूरा का पूरा प्रोवाइड करता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि 7200 अल्ट्रा 30,000 के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मिंग वाला नहीं है, लेकिन डे टू डे यूजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो अगर बाकी अदर एस्पेक्ट्स को देखें तो ये जस्टिफाइड है मेरे नजर में। लेकिन अगेन मैं ज्यादा नाखुश हूं Redmi Note 13 5G के प्राइसिंग से, जो 16 से 17,000 में आता है। थोड़ा कम हो सकता था उसका, एंड मीडियाटेक Dimensity 6080 के साथ में थोड़ा सा कम प्रोसेसर के साथ में मतलब प्राइसिंग को कम लाया जा सकता था, बिकॉज उसमें उतने बड़े भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप 13 प्रो प्लस का देख लो तो वो 13 प्रो प्लस 12 प्रो प्लस से बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये मानना पड़ेगा। बट Redmi Note 12 से Redmi Note 13 में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो अंडर 15 आना चाहिए था 13। ओके, बाकी सब में 5000 mAh का बैटरी है। 13 में आपको 33 वाट का चार्जर है, प्रो में आपको 67 वाट का चार्जर है, एंड 120 वाट का चार्जर है 13 प्रो प्लस में। एंड अच्छी बात यह है कि इस बार ये लोग NFC भी लेकर के आए हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से सीरीज में NFC है, शायद में भी तीनों में ही हो। अगर तीनों में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि 13 प्रो प्लस में। ओके, उसके बाद HyperOS रेडी है, तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो जो मेन कंसर्न यहाँ पे हमारा निकल करके आ रहा है वो ये है कि क्या इंसान या फिर कोई भी एक Redmi Note डिवाइस के लिए 30-35 हजार रुपए देगा। तो देखो, मैं ऑफलाइन मार्केट में घुमा हुआ हूं एंड मैंने वहां के सिचुएशंस देखे हैं। ऑफलाइन मार्केट में लोग अदर ब्रांड के फोन्स को बेचने का बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी मैंने कस्टमर्स के तरफ से बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस देखा है। जैसे कि मैंने देखा है कि जब एक कस्टमर था, वो जाकर के बोला कि मुझे Redmi Note का डिवाइस चाहिए, Redmi Note 12 चाहिए, बाई करने गए थे, तो उन्हें कह रहा था कि आप ये वाली ब्रांड का फोन ले लो, आईको का बता रहे थे या कुछ वीवो का बता रहे थे कि आप ये वाली ब्रांड ले लो। एंड कस्टमर का रेसिस्टेंस था कि नहीं, मुझे नोट ही चाहिए क्योंकि मैं काफी सालों से नोट चला रहा हूँ। एंड इतना ज्यादा मतलब ऑफलाइन मार्केट में इतना ज्यादा बोलने के बावजूद, इतना ज्यादा पुश करने के बावजूद दुकानदार के, उस कस्टमर ने नोट सीरीज वाला ही फोन लिया, Note 12 5G, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी भी Redmi Note सीरीज का बहुत ज्यादा नाम है ऑफलाइन मार्केट। ऑनलाइन में भले ही थोड़ा बहुत अभी बदनामी चल रहा है, लोग प्राइसिंग को लेकर के बातें कर रहे हैं, अदर इश्यूज के बारे में, बट अभी भी जो नोट सीरीज है वो बहुत ही अच्छे से सेल हो रहा है। एंड इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि पिछले 364 दिनों में, यानी कि एक साल में, हर रोज 250 से ज्यादा नोट सीरीज का फोन बिका है, नोट 12 सीरीज का फोन बिका है। सो दैट इज ऑसम अचीवमेंट। बहुत ही ज्यादा फोन ये लोग बेच चुके हैं ऑलरेडी, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ये भी बिकेगा। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है ऑनलाइन ऑडियंस में, बिकॉज ऑनलाइन ऑडियंस थोड़ी सी ज्यादा, मतलब आप कहोगे कि कंसर्निंग है, थोड़ी सी ज्यादा सिलेक्टिव है, उनका अप्रोच थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है ऑफलाइन ऑडियंस से। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे प्राइसिंग को लेकर के। एंड डेफिनेटली लेट्स से अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मुझे कोई 35,000 तक फोन बताओ जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो क्या मैं Redmi Note 13 Pro Plus सजेस्ट करूंगा उसे? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है ना, तो मैं Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला फोन कह दूंगा, Snapdragon 8 Plus Gen 2 वाला फोन कह दूंगा अगर कोई लॉन्च हो जाता है इस प्राइस में, या 40,000 तक, राइट? कहूंगा 5,000 बढ़ जाओ, Gen 2 वाला फोन ले लो, क्योंकि Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला फोन अभी अवेलेबल है इसी प्राइस रेंज में, राइट? तो मैं उसको भी कह सकता हूँ कि ये ले लो, राइट? या फिर और भी तगड़े प्रोसेसर्स वाले फोन है, 7200 अल्ट्रा वाला फोन को सजेस्ट करने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, जो कि 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है, Samsung HP3 सेंसर, जो कि डेफिनेटली अच्छा काम करेगा, तो मुझे कहना होगा कि भाई अगर आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग फोन चाहिए जिसमें सिर्फ आपको परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, एंड आपको चाहिए एक टोटल वेल बैलेंस्ड फोन, फिर मैं आपको Redmi Note 13 Pro Plus सजेस्ट करूंगा, आप ये फोन ले सकते हो, राइट? एक और चीज है जो कि हम ये यूट्यूबर्स बताना भूल जाते हैं, जो कि हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कभी भी रिव्यू करते समय, कि अगर स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग बढ़ रही है तो साथ ही साथ लोगों की बाइंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही है। विच मीन्स कि मैंने देखा जो लोग मुझसे पहले पूछा करते थे कि 10 से 12,000 रुपए में कोई फोन बता दो, वही लोग अब मुझे कहते हैं कि 15 से 18,000 के बीच में कोई फोन बता दो। तो ऐसे में Redmi Note 13 सीरीज उनको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि हाँ भाई Redmi Note 13 5G ले लो। एंड वही लोग 5G भी चाहते हैं, एंड 5G के बाद प्राइसिंग सभी ब्रांड्स में बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह दूं कि भाई आप Redmi Note 13 5G मत लो, 18,000 तक में आप कोई और फोन ले लो तो वो ज्यादा बेटर फोन होगा, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी 13 5G बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। जस्ट हमारा ये अंदर से ये रहता है कि भाई Redmi है तो थोड़ा एग्रेसिव प्राइस रखे, थोड़ा बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव प्राइस रखे, लोगों को चौंका दे। पर अब वो स्ट्रैटेजी खत्म हो चुकी है इनकी, एंड अब स्ट्रैटेजी कि आपको प्रीमियमनेस प्रोवाइड करना है, आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करने हैं, एंड आपको जो है मतलब एक ऐसा फोन देना है जो हाथों में फील हो कि हाँ भाई अच्छा फोन है, खतरनाक फोन है। बस ये ना लगे कि बस परफॉर्मेंस अच्छा है, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं डाल दिया, राइट? तो 18,000 तक में मैं अभी भी Redmi Note 13 5G आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, बट सवाल ये है कि Redmi ने खुद को ही किल किया है। तो अगर मुझे 18,000 तक 13 5G सजेस्ट करना होगा तो उससे बेटर मैं Note 12 5G सजेस्ट करूंगा। एंड दैट इज द रियल कंसर्निंग थिंग कि आपका खुद से ही कंपटीशन है, किसी और ब्रांड से कंपटीशन नहीं है। लेकिन हाँ 13 Pro Plus 5G एक अलग ही लीग में है, एंड वो मैं बिल्कुल भी कहूंगा कि ओवर प्राइस नहीं है, चाहे मुझे गालियां पड़ जाए इसके लिए, क्योंकि 13 5G को मैं ओवर प्राइस कह सकता हूँ 13 Pro को कह सकता हूँ कि वो भी एक अच्छे तरह से मतलब प्राइस किया गया है, बट स्टिल थोड़ा कम होता तो अच्छा होता। बट Pro Plus 5G के लिए मैं नहीं कह सकता, बिकॉज उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी खूबसूरतियां हैं जो कि आपको इसमें मिलती है, विथ 120 वाट चार्जर इन द बॉक्स, विथ बेटर कैमरास एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा का पूरा ओपिनियन। मैंने पूरा स्पेक रिलेटेड वीडियो बनाने के बजाय कि एक एक स्पेक आप लोगों को पढ़ के बताऊं, मैंने सोचा अपना दिल का पूरा बात निकाल दूं, एक्सप्रेस कर दूं कि क्या मुझे सही लगा क्या नहीं लगा। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि बेस्ट फोन कौन सा 18,000 के अंदर, तो मैं Redmi Note 12 5G कहूंगा अभी फिलहाल, एंड फिर पोको के कुछ फोन है वो भी मैं कह दूंगा। इन 25,000 के अंदर मैं कहूंगा कि भाई Redmi Note 13 Pro काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है बुरा है, बहुत ही अच्छा है, वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर 30 to 35,000 में तो थोड़ा सा पोलराइजेशन है, बट स्टिल जिनको अगर बैलेंस फोन चाहिए उनको 13 Pro Plus, एंड जिनको सिर्फ स्पेसिफिकेशन से मतलब है तब मैं उनको अदर फोन्स यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। बाकी देखता हूँ, मेरे पास अगर यूनिट आती है 13 Pro Plus की तो मैं अच्छे से टेस्टिंग करूंगा, एंड मैं सोच रहा हूँ कहीं कोई हॉलीडे ही प्लान कर लूँ एंड 13 Pro Plus को पहाड़ों के बीच में ले जाकर के शूट वूट करूँ। आई होप ऐसा हो पाए आई होप जब यूनिट आ पाए तो मेरा हॉलीडे प्लान हो पाए, तो लेट्स सी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। अच्छा कंफ्यूज हो लेना चाहिए कि नहीं, भाई ले सकते हो